हाँ जी, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पिन अकेडमी पर। यस, आज के सेशन में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं हेलो एल्केन का न्यू टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन। तो सीधी सीधी कहानी है, पिछले दो वीडियोस में अपन ने जो है कंप्लीट किया है नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशंस एक में था। उसके बाद अपन जो है उसके कुछ प्रिपरेशन मेथड्स अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। तो अपन बात करने जा रहे हैं ना, प्रिपरेशन मेथड्स की बात करेंगे। तो प्रिपरेशन मेथड्स क्या है? तो कुछ प्रिपरेशन मेथड्स अपन ने खत्म कर लिए थे, कुछ प्रिपरेशन मेथड्स आपके पेंडिंग है। तो प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन, और वो किससे बना रहे हैं? एल्कोहल से। सो स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो उससे पहले क्या करते हैं अपन, आपके पूरे क्लियर मैटर पे ना आए हम बीच में, इसीलिए अपन क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं ना, अदरवाइज आपके इसमें दिक्कत आएगी। तो चलिए अपन हटा देते हैं। यस, आइए जरा स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और आज के सेशन में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या स्टार्ट करेंगे? प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन। तो इससे पहले बेटा अपन ने जो है ना प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन जो पढ़ा था, इसके अंदर क्या कंप्लीट कर लिया था वो बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अपन ने इससे पहले एल्कोहल फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड्स अपन ने जब स्टार्ट किया, तो प्रिपरेशन मेथड जो पढ़ा आपने, इस प्रिपरेशन मेथड में फर्स्ट किससे कंप्लीट किया था आपने? फ्रॉम एल्कोहल। किससे किया था? फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल वाला जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है अपना। अल्कोहल वाले में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी, है ना। तो ये सारे आपने कवर कर लिए। जैसे आपने अल्कोहल की अगर बात करें अपन, तो अल्कोहल में अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया था, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल से पढ़ा था। और उसमें अपन ने अल्कोहल में ये सारी चीजें कंप्लीट की थी। तो कौन कौन सी चीजें कंप्लीट की हुई है अपन ने, वो अपन बात करते हैं, है ना। तो ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत है, अपन ने एक जगह लिखी हुई है, वहीं से अपन बात कर लेते हैं। थोड़ी सी जो अपन ने कवर की हुई है सब एक जगह पर, वहां से अपन बात करते हैं कंप्लीट कौन कौन सी हो चुकी है अपनी, है ना। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। ये रही, देखो जरा। तो अपन ने क्या क्या कंप्लीट किया था अल्कोहल में? ओके, देखो बेटा, फर्स्ट में ये लिखी हुई है आपके सामने, ये रेड पे, यहाँ पे, है ना। तो फर्स्ट क्या है, इंक चेंज कर लेते ताकि आपको क्लियर नजर आए कि अपन बात कहाँ कर रहे हैं। ओके, चलिए जरा देखो। नंबर वन क्या थी? अल्कोहल की रिएक्शन करवाई अपन ने HCl से, और क्या बन गया था? हेलो एल्केन बन गया था। और किसके प्रेजेंस में? जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में करवाई थी, जिसे अपन ने लुकास रिएजेंट बोला था। फिर अपन ने जो है अल्कोहल की रिएक्शन HBr से करवाई, जिसमें RBr बन गया था, है ना। फिर अपन ने अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से करवाई। फिर अपन ने अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से करवाई। PCl3 बनाते थे तब अपन ने सीधी सीधी कहानी में क्या पढ़ा था? RCl और H3PO3। और PCl5 जब पढ़ते थे तो क्या था? RCl POCl3, है ना। उसके बाद अपन ने जो है किससे करवा दी? अल्कोहल की रिएक्शन X2 से करवा दी, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में। और उसके बाद लास्ट में अपन ने एक और रिएक्शन पढ़ी, वो थी क्या आपके पास? अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाई थी? SOCl2 से करवाई थी। और इसको शायद अपन कर रहे थे तो अपन का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, है ना। ओके ओके ओके। तो देखो, अपन पिछले वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था और वॉइस चली गई थी, है ना। तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अपन इस बात को दोबारा करते हैं। अल्कोहल की रिएक्शन अपन रेड फास्फोरस और Cl2 या X2 से करवा रहे हैं। तो एक्चुअल में रेड फास्फोरस क्या करता है, आपस में रिएक्ट करके रेड फास्फोरस और ये इंस्टेंट क्या बना लेता है? PCl3। अब आपको पता है PCl3 बनाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास? CH2 Cl हेलो एल्केन बन जाएगा, है ना। और दूसरा क्या बन जाएगा? H3PO3 बन जाएगा, है ना। ये हो गया। तो सेम टू सेम वही रिएक्शन है ये जो आपने PCl3 से की थी, PCl3 से की थी, वही रेड फास्फोरस वाली है। उसके बाद अपनी रिएक्शन आ गई थी किससे? फ्रॉम
SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड से, इसको बोलते क्या है? थायोनिल क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं, है ना? थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? थायोनिल क्लोराइड। तो ये थायोनिल क्लोराइड की, और इसको अपन बोलते हैं बेटा टार्जन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? सॉरी, डार्जन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डार्जन रिएक्शन। तो ये एक डार्जन रिएक्शन भी है ना, डार्जन रिएक्शन। इसको डार्जन याद रखना कि इसको अपन बोलते हैं टार, मैं बताऊंगा अभी इसको मैं डार्जन क्यों बोलता हूं, है ना? मैं डार्जन तो अपन बोलते हैं इसको, लेकिन मैं नेम दिया हुआ इसको अलग से, क्या है? टार्जन रिएक्शन। देखो, अल्कोहल की रिएक्शन आपने किससे करवा दी? अल्कोहल की रिएक्शन आपने करवा दी है थायोनिल क्लोराइड से, और यहाँ पर एक पायरिडीन की प्रेजेंस में करवाना। अब इस रिएक्शन में एक तो पायरिडीन से करवाना, एक पायरिडीन की एब्सेंस में करवाना, दो चीजें हैं। अगर यहाँ लिखा हुआ है पायरिडीन, तो भैया ये रिएक्शन जाएगी SN2 से, ध्यान रखना। और विदाउट पायरिडीन है तो ये रिएक्शन जाएगी SN1 से। ये एक ट्विस्ट है, ये IIT नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, है ना? पायरिडीन और पायरिडीन के एब्सेंस पर बनना आपका हेलो एल्केन है, लेकिन साथ में दो चीजें और बन जाती है। क्या बन जाती है? SO2 गैस और HCl गैस। तो दो इसमें गैस बनती है, SO2 और HCl गैस बनती है। तो ये गैस बनने से यहाँ पर क्या हो जाता है? ये दोनों इवोपोरेट हो जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी। जब SO2 निकल गया, HCl निकल गया, साइड प्रोडक्ट निकल गया, तो प्योर फॉर्म में क्या बच गया आपके पास? RCl बच गया। क्या बच गया? RCl, यानी हेलो एल्केन बच गया है। तो इन दिस रिएक्शन प्योरली remaining the haloalkane component because the side product evaporate from there। तो वहां से साइड प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे? वहां से रिमूव हो जाएंगे। सो दिस इज द बेटर रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ हेलोएल्केन। ये सबसे बेस्ट रिएक्शन है किसकी? फॉर्मेशन ऑफ हेलोएल्केन, हेलोएल्केन बनाने की फॉर्मेशन की रिएक्शन है। इसी को कहते हैं अपन डार्जन रिएक्शन। और मैं इसको टार्जन इसलिए कहता हूं क्योंकि काम बड़ा जल्दी हो रहा है। देखो, ये यहाँ से फटाफट बना और निकल गया, ये यहाँ से फटाफट बना और निकल गया, और सिर्फ प्योर फॉर्म में क्या बन गया? RCl। मतलब आपको फिल्ट्रेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है ना? सेपरेशन मेथड से अप्लाई, तो क्या हो गया? काम हो गया जल्दी और जल्दी। मूवी देखी आपने टार्जन? यस, उसी के बेसिस पर अपन ने इसको नेम दिया है टार्जन। वैसे नाम क्या है इसका? डार्जन। और हम क्या बोल रहे हैं? काम है इसका। तो क्या हो गया? नाम है डार्जन लेकिन काम है टार्जन, है ना? रिएक्शन का नेम तो क्या है? डार्जन, लेकिन काम क्या है इसका? टार्जन। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना? तो ये इसकी मैकेनिज्म आपके सामने। अब आते हैं अपन प्रिपरेशन मेथड्स। सेकंड नंबर का वो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम फ्रॉम एल्केन से। अब अपन हाइड्रोकार्बन पे अपन ने बात की थी क्या? फर्स्ट अपन का कौन सा था? फर्स्ट था अल्कोहल, नंबर 1। याद करो, पढ़ा था ना? यस, पिछली क्लास में। या सेकंड क्या था? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में क्या था? एल्केन। क्या है? एल्केन। दूसरा क्या है? एल्कीन। क्या है? एल्कीन, है ना? ऐसे अपने पास क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे तो, है ना? तो क्या क्या करोगे इसमें? आप थर्ड नंबर पे जो पढ़ोगे वो हेलो एल्केन से ही पढ़ोगे। किससे पढ़ोगे? हेलो एल्केन। याद करो, इसको अपन ने क्या बोलता है? एक्सचेंज ऑफ रिएक्शन। तो अभी अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन में भी कौन सा है? एल्केन। हाइड्रोकार्बन में भी कौन सा बेटा? एल्केन। आइए जरा बात करते हैं हाइड्रोकार्बन में। चलिए जरा। ओके, तो फर्स्ट मैकेनिज्म का नेम क्या है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फर्स्ट ही क्या है अपनी? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो आपको हाइड्रोकार्बन में नंबर 1 जो है वो किससे पढ़ने को मिल रही है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। भैया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में कुछ नहीं होता है। क्या करना होता है? रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवानी होती है? या तो सनलाइट की प्रेजेंस में, या फिर परोक्साइड की प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? परोक्साइड की प्रेजेंस में। ध्यान रखना ये बात, है ना?
या तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवानी है या सनलाइट की प्रेजेंस में HMU में करवानी है, और ये दोनों ही क्या बनाते हैं, फ्री रेडिकल बनाते हैं। तो फ्री रेडिकल में क्या होता है, फ्री रेडिकल में सीधी सबको बात पता है, क्या पता है भैया, ये एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इसका बॉन्ड यहाँ और इसका बॉन्ड यहाँ, ये अपन ने पढ़ लिया है ना, पहले बेसिक फंडामेंटल में कवर किया। तो ये फ्री रेडिकल सिस्टम है। तो देखिए जरा क्या क्या है फ्री रेडिकल में, होम जिसको अपन क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज, क्या बोलते हैं बेटा, होमोलाइटिक क्लीवेज। तो देखो यहाँ पर एलो एल्केन की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, हेलो सॉरी एल्केन की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, हेलोजन से करवा रहे हैं। एल्केन की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, हेलोजन से करवा रहे हैं। किस में करवा रहे हैं, सनलाइट में करवा रहे हैं। तो क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा और HCl या HX निकल जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर जो है रिएक्शन मैकेनिज्म जो है, यस क्या बोल रहे हैं अपन, मैकेनिज्म किधर है भैया, मैकेनिज्म जो है वो कौन सी हो रही है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है, फ्री रेडिकल बनता है, इसमें 3 स्टेप्स हो गया ना। फ्री रेडिकल कैसे बन जाता है, जैसे होमोलाइटिक क्लीवेज से ये है और मान लीजिए ये है, तो ये बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, दोनों ही ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जैसे शेयरिंग में है ना, शेयरिंग में क्या करेगा, शेयरिंग में अगर किसी ने शेयरिंग की है तो एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया ये और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया ये, और दोनों ने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। अब जब बॉन्ड टूटा तो इसने अपना वापस इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्लीवेज कैसा हो गया, होमोलाइटिक क्लीवेज हो गया, है ना। तो अब ये वापस क्या बन जाएगा, इस पे किसी का कर्ज नहीं, ये एकदम फ्री है, इसीलिए इसको कहते हैं फ्री रेडिकल, और रिप्रेजेंटेशन होता है इस डॉट से। ओके, तो चलिए इसमें 3 स्टेप्स होगी, एक इनिशिएशन स्टेप यानी इनिशिएट करना। तो इनिशिएट ऐसे ही होता है कि आपने ये कंपाउंड लिया CH4 और उसको इनिशिएट कर दिया, किसकी प्रेजेंस में, फ्री सनलाइट के प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो सेकंड स्टेप क्या होगी, प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब होता है आगे से आगे बढ़ाना। और लास्ट स्टेप होगी टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है, टर्मिनेशन रिएक्शन, टर्मिनेशन स्टेप के अंदर क्या होता है, रिएक्शन को जो है टर्मिनेट किया जाता है, बंद कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। ये 3 रिएक्शन है, मैकेनिज्म सॉरी स्टेप्स है ना। तो इनिशिएशन स्टेप्स में क्या है, अपन इसको बात कर रहे हैं इनिशिएशन स्टेप में, तो इनिशिएट करेंगे, देखो कैसे इनिशिएट करेंगे। अपन ने यहाँ पे लिया या तो CH4 लिया या Cl2 लिया, और उसको अपन ने सनलाइट की प्रेजेंस में अपन कर रहे हैं तो उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होगा तो इस तरह से होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा। तो हेमोलाइटिक क्लीवेज होने के बाद क्या है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास, तो फ्री रेडिकल हो गया, है ना। तो वो फ्री एकदम, उसको क्या बोलते हैं, ये क्लोरीन का क्या हो गया, फ्री रेडिकल हो गया, ठीक है। तब ये फ्री रेडिकल किसके पास गया, हाइड्रोकार्बन के पास गया, यानी CH4 के पास गया। अब CH4 के पास जाके उससे हाइड्रोजन या CH3 को बॉन्ड करके बना लेगा और एक फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर देगा। यहाँ पर बना फ्री रेडिकल उसके पास जाके क्या कर देगा, इससे रिएक्ट कर जाएगा और उसके बॉन्ड को तोड़ देगा और वहां पर एक और फ्री रेडिकल बना देगा। तो देखो क्या हुआ कि आपके पास क्या हो गया कि यहां से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे अपने अपने, तो एक इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास आ गया और एक इलेक्ट्रॉन टूट के इसके पास चला गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आया फ्री रेडिकल वाला, ये जो इलेक्ट्रॉन आया ये और इसका इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, है ना। तो बॉन्ड बना लेंगे और इसको क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे, इस पे वापस अपना इलेक्ट्रॉन आ गया खुद का सिंगल, तो उसको क्या कर देंगे, फ्री रेडिकल बोल देंगे। तो इस हिसाब से क्या बन गया आपके पास, कंपाउंड बन गया HCl, और CH3 किस में आ गया, फ्री रेडिकल में आ गया, किस में आ गया, फ्री रेडिकल में आ गया। तो कहानी क्या हुई है, कहानी सिर्फ इतनी हुई है, कहानी सिर्फ इतनी हुई है कि Cl2 को हमने HMu में रिएक्ट करवाया जिससे अपने पास फ्री रेडिकल बन गया, इसको बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप, है ना। अब दूसरी है प्रोपोगेशन स्टेप। तो ये तो हो गया इनिशिएशन, किसी भी एक को इनिशिएट कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने Cl2 को ही किया है, आप CH4 को भी इनिशिएट कर देते। तो अगर मान लीजिए कि इस इनिशिएशन स्टेप में आपने CH4 को इनिशिएट किया होता तो आपके पास हो सकता था कि क्या बन जाता, CH3 फ्री रेडिकल प्लस प्लस H
फ्री रेडिकल। अब इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है, कोई भी एक को बना दो। और अब जो प्रोपगेशन स्टेप है, उस प्रोपगेशन स्टेप में क्या हो रहा है, मान लीजिए कि Cl अगर फ्री रेडिकल बना है तो किसके पास जाएगा, CH4 के पास जाएगा। अगर ये प्रोपगेशन में अगर ये प्रोपगेशन चल रही है, ध्यान रखना ये स्टेप कौन सी है, प्रो प्रोपेगेशन प्रोपेगेशन। अब प्रोपेगेशन में क्या होगा, ये फ्री रेडिकल इसके पास आएगा और इसके H से रिएक्ट करके HCl बना लिया, और इसको क्या बना दिया, इसको क्या बना दिया, इसको बना दिया CH3 फ्री रेडिकल। अब ये CH3 फ्री रेडिकल ही जो है वो वापस से फिर किसके पास जाएगा, Cl2 के पास जाएगा। तो ये फ्री रेडिकल इससे बॉन्ड करेगा और बना देगा CH3Cl प्लस, यहाँ क्या बन जाएगा, Cl फ्री रेडिकल। फिर से CH फ्री रेडिकल जो है फिर से CH4 के पास जाएगा, से रिएक्ट करेगा, ऐसे बनाएगा, ऐसे फ्री रेडिकल, फिर ये वापस Cl2 के पास, मतलब ऐसा चलता रहेगा बारी बारी से, है ना। तो चलता रहेगा चलता रहेगा, इस तरह से जो चलता रहता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रोपगेशन स्टेप। अब आपको ये करनी है स्टॉप, है ना। देखो ये इसके पास आ गया Cl और फिर ये बना दिया HCl और वो फिर Cl हो गया। अब टर्मिनेट करना है, तो टर्मिनेट करना है तो क्या करोगे, एक टेस्ट ट्यूब में, हाँ देखो क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में मान लीजिए कि आपके पास रिएक्शन में ऑलरेडी क्या घूम रहा है, Cl माइनस घूम रहा है। हो सकता है आपके पास रिएक्शन में क्या घूम रहा हो, CH3 घूम रहा हो, है ना, CH3 फ्री रेडिकल घूम रहा हो सकता है आपके पास इसमें क्या घूम रहा हो, H घूम रहा हो, ये तीन रेडिकल घूम रहे हो। तो आप इस टेस्ट ट्यूब में अलग से रेडिकल बनाइए। किसका बनाओगे, किसी भी एक का बना लीजिए। मान लीजिए आपने Cl2 का फिर से रेडिकल बना दिया, तो Cl और Cl रेडिकल बन गया होगा, पक्का ना। अब ये Cl देखो पॉसिबिलिटीज देखो क्या क्या हो सकता है, ये Cl किसके पास जाएगा, ये Cl हो सकता है Cl के पास जाए, तो Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल जुड़ के क्या बना देंगे, Cl2। हो सकता है ये Cl इसके पास जाए, तो Cl फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल मिलके क्या बना देंगे, CH3 Cl बना देंगे। हो सकता है कि जो ये Cl रेडिकल बनाए टेस्ट ट्यूब का, हो सकता है वो H के पास जाए, तो Cl रेडिकल प्लस H मिलके क्या बना देंगे, प्लस H मिलके क्या बना देंगे, H मिलके क्या बना देंगे, HCl बना देंगे, है ना। ये पॉसिबिलिटीज, इसे कहते हैं टर्मिनेशन स्टेप। जैसे Cl मिलके क्या बना दे, Cl2। जैसे हो सकता है ना CH3 मिलके भी क्या बना देंगे, सी, ये हाइड्रो ये बना देंगे। अगर आपने ये कब बनता, ये कब बनता, जब टेस्ट ट्यूब में आपने किसका फ्री रेडिकल बनाया हो, CH4 का फ्री रेडिकल बनाया हो, किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर किसका बनाया, CH4 का फ्री रेडिकल। तो इस तरह से टर्मिनेट हो जाएगी। ओके, तो अब देखो ये तो आपके सामने हो गई रिएक्शन कंप्लीट। तब अपन बात करते हैं कि भाई आपके पास रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड्स द एल्केन, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड्स द एल्केन है, तो रिएक्टिविटी किस किस की सबसे ज्यादा होती है एल्केन के साथ। देखो सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की, सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन। ध्यान रखना सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की। ये आपके पास रिएक्टिविटी ऑर्डर्स है ना। रेट ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम, हाइड्रोजन ऑफ एल्केन या फ्रॉम एल्केन, एल्कोन एल्केन से हाइड्रोजन को हटाना, ये क्या होगा, किस किस का हटाया जा सकता है, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। मतलब आपके पास कैसा हो, CH3 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 और H, ऐसा हो CH3 CH3 CH2 CH2 ये हो, या CH3 और CH3 हो, CH3 ये प्राइमरी, सेकेंडरी भी और टर्सरी भी। इसमें दोनों ही प्राइमरी है, इसमें ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, इसमें प्राइमरी 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 और ये टर्सरी है। तो टर्सरी बनने के चांस है ना, यस। तो सबसे ज्यादा इसको हटाया जाएगा, फिर उसके बाद इसके हाइड्रोजन को, फिर उसके बाद इसके हाइड्रोजन। तो ऑर्डर समझ में आ गया, रेट ऑफ रिप्लेसमेंट बाय द हैलोजेंस, है ना, तो वो ये वाला ऑर्डर चलेगा, ठीक है ना। यस, तो रेडिकल फॉर्म द मोर स्टेबल, क्योंकि
टर्सरी रेडिकल जो होगा ना, टर्सरी रेडिकल वो क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, है ना, ये चीजें। और ये जो है ना फ्लोरीन से अपन इतना हाईली रिएक्टिव है कि अपन डायरेक्टली ये रिएक्शंस पॉसिबल नहीं हो पाती है रेडिकल में, तो अपन इससे नहीं करवाते हैं, और आयोडीन की भी नहीं करवाते हैं। अब इसकी ट्विस्ट आएगा कि अपन अपन इसके लिए फिर स्पेसिफिक रिएक्शन पढ़ेंगे, फ्लोरीन और आयोडीन। बाकी आप किस किस से करवा सकते हो, इन दोनों से करवा सकते हो, करवाने में इनसे करवा सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है ना। तो ये कंडीशन में अपन क्या है, इससे ना करवा के और इससे जब करवाएंगे तो फिर आगे आपको इस फ्लोरीन से जो है स्पेसिफिक ही अलग से रिएक्शन मिलेगी, और श्वार्ट्ज रिएक्शंस अपन करके इसको पढ़ेंगे, है ना। तो ये अलग अलग रिएक्शंस मिलेगी, फिंकेल्स्टीन आपको मिलेगी, आयोडीन वगैरह पढ़ोगे तो वो अलग देखेंगे अपन। फिलहाल आपने यहाँ बोल दिया टू वॉयलेट विद कंट्रोल्ड, तो यहाँ पर फ्लोरीन जो था वो ये फ्लोरीन का है, दिख रहा है वॉयलेट कलर, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट हो रहा है, देखो रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है ना, इसलिए अपन इन दोनों को प्रिफेयर नहीं करते हैं, बहुत एक्सप्लोसिव कंपोनेंट बन जाता है इसलिए। देखो आयोडीनेशन इज वेरी स्लो एंड फ्लोरीन का तो बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, और आयोडीन का क्या वेरी स्लो होता है, इसलिए दोनों की कंडीशन में अपन काम नहीं कर रहे होते, इसलिए किसकी किसकी कंडीशंस में कर रहे होते हैं, ब्रोमीन और क्लोरीन की में कर रहे होते हैं। तो अगर अगर आप आयोडीन से करवाना चाह रहे हो तो आप ऐसे नॉर्मली नहीं होगी, उसके लिए बेटर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज करोगे, जैसे HiO3 या HNO3 या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ना, इनका यूज करोगे तो ध्यान रखना जब भी वो, क्योंकि भाई इसलिए भी होता है क्योंकि आई जो है ना, हाँ देखो, क्योंकि आई जैसे ही आप आई को इससे रिएक्ट करवाते हो तो ये एच आई जो है ना, ये रिएक्ट करके ये बॉन्ड लेंथ ऐसी होती है कि ये वापस टूट के I2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो I2 आगे प्रोडक्ट बनाता ही नहीं, है ना। I2 क्या नहीं कर पाता है, आगे प्रोडक्ट नहीं बना पाता है, बार बार से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, फिर बार बार से वो I2 में चला जाता है, तो बहुत जल्दी क्या कर लेता है वो, रिवर्सिबल हो जाता है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है बहुत जल्दी, आपको तो इक्विलिब्रियम गेन कर लेता है, क्या कर लेता है, इक्विलिब्रियम, देखो ये इक्विलिब्रियम का साइन भी अपने पास है ना, ये रहा, इक्विलिब्रियम गेन कर लेता है, मतलब I2 जैसे ही इसमें जाता है, HI की जो बॉन्ड लेंथ है, I तो इतना है, H इतना है छोटा, और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है बहुत ज्यादा होने की वजह से जल्दी टूट जाती है, और ये वापस I2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, HI किस में कन्वर्ट हो जाता है, I2 में, I2 इधर जाता है लेकिन जल्दी वापस किस में आ जाता है, I2 में, तो ये इस तरह से चलता रहता है, ये इधर जाता है वापस इधर आ जाता है, इधर जाता है इधर आ जाता है, मतलब ये क्या रिएक्शन हो गई, रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई, और इक्विलिब्रियम जल्दी गेन कर लेता है। तो कंप्लीट I2 जो है वो CH3I में नहीं कन्वर्ट होता है, इसीलिए अपन क्या करते हैं, HiO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, जो क्या करता है, बनने वाले HI को किस में कन्वर्ट कर लेता है, इधर बना देता है, ताकि अब जब HI ही आपने आगे ले जाके I2 में कन्वर्ट कर दिया, तो ये वापस H से यानी इससे रिएक्ट नहीं कर पाता है, किससे, CH3I से, वरना CH3I और HI दोनों रिएक्ट करके वापस किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, I2 और CH4 में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। जब इसको ही आपने I2 में कन्वर्ट कर दिया, तब ये वापस CH3 और I से नहीं रिएक्ट कर पा रहा है, तो ये वापस कैसे बनाएगा, नहीं बना पाएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3I बन गया। तो बस इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, HI को किस में कन्वर्ट करना, HI को I2 में कन्वर्ट करना और H2O में कन्वर्ट करना, समझ गए नहीं? अगर मान लीजिए कि आपने ऐसे किया, ये ऊपर जो लिखी हुई ये किया, तब तो ये जल्दी ही कन्वर्ट हो जाता है, मतलब रिएक्शन नहीं हो पाती, लेकिन अगर आपने CH4 प्लस H प्लस I2 और यहाँ लिख दिया HiO3 या फिर HNO3 लिख दिया, HNO3 लिख दिया, HNO3 ये लिख दिया, तब तो ये फिर बन जाएगा CH3I प्लस I2 प्लस H2, ये बन जाएगी, है ना, तब तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो याद रखना I2 से जब भी रिएक्शन करवानी हो तो क्या हो जाएगा आपका HiO3 यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन
पॉसिबल हो पाएगी। यस, राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। चलिए जल्दी फास्ट कर लेते हैं। क्या आपके पास हो गया है? देखो ये रिएक्शन दी हुई है ना, ए नंबर दी हुई है और एक आपको बी नंबर दी हुई है। अब इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आपको बताना है ना। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? वो एक हेलोजन ही लगानी है, ध्यान रखना। उसने बोला है, क्या बोल रहा है वो? मोनोहेलोजनेशन करना है, मतलब एक हेलोजन लगानी, बारी बारी से नहीं लगानी, मोनोहेलोजिनेशन कर। तो मोनोहेलोजिनेशन करना है तो भाई देखो ये तो है आपके पास प्राइमरी, ये है सेकेंडरी, ये भी है सेकेंडरी और ये है प्राइमरी, ये भी क्या है? प्राइमरी। तो ये कहाँ लगेगी? सेकेंडरी पे है ना, लगेगी नहीं लगेगी? ठीक है ना। तो सेकेंडरी बनेंगे तो सारे ही, सेकेंडरी भी बनेगा, प्राइमरी भी बनेगा, दोनों ही बनेंगे है ना। ऐसे Cl2 पे भी इस पे बनेगी। तो देखो जरा क्या होता है, ये देखो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों ही आपके पास कंडीशन है। तो रेशो ऑफ द रिएक्टिविटी क्या हो गया? प्राइमरी में 1 है, सेकेंडरी में 3.8 है और टर्सरी में क्या है? 4.5 है। तो ये आपके पास जब बना तो देखो इधर देखो, ये प्राइमरी वाले में बन रहा है ना, प्राइमरी वाले में। तो प्राइमरी कितने हैं आपके पास? नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 3 इधर है प्राइमरी के और 3 इधर है, तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए, है ना। कितने हो गए? 6। तो आपके पास ये इल्ड आपको 6 मिल जाएगी, ठीक है ना, 6 मिल जाएगी। हाँ, अब देखो सेकेंडरी भी है ना इसमें, है कि नहीं है? यस, सेकेंडरी भी है, ये रहा सेकेंडरी। सेकेंडरी के कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है। तो आपको यहाँ पर इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कितनी है? 3.8 इंटू 4 यानी 15। और इसकी रिएक्टिविटी क्या थी? 1 थी। उसकी इल्ड ये बनेगी, इसकी इल्ड। तो सबसे ज्यादा इल्ड किसकी मिली? सेकेंडरी वाले की। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास? मेजर क्या बना? सेकेंडरी वाला बना। क्या बना? सेकेंडरी वाला। बोलो सही है। तो आपको तो वैसे भी याद रखनी, मतलब इतना कुछ डेटा वेटा याद नहीं करना। क्यों याद नहीं करना? अभी देखो साफ साफ बोल दो, क्या बोल दोगे बेटा? सर सेकेंडरी वाला जो है वो मेजर बनेगा, बस इतना बोलो आपको। सेकेंडरी वाला क्या बनेगा? मेजर बनेगा। ठीक, ऑर्डर के हिसाब से सेकेंडरी वाला। अब यहाँ पर देखो प्राइमरी भी है और टर्सरी भी है, ठीक है ना। तो टर्सरी कितना है आपके पास? जो हाइड्रोजन है प्राइमरी वाले वो 9 है भाई। हाइड्रोजन कितने हैं? देखो प्राइमरी वाले कितने हैं? 3 3 3 3 कितने हैं? किधर है किधर है? ओके ओके, इधर देखो 3 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 9। उसकी रिएक्टिविटी क्या है? 1। कितना हो गए? 9। अब आपके पास जो है टर्सरी वाले की देखो, टर्सरी वाला बेचारा हाइड्रोजन 1 है और उसकी रिएक्टिविटी 4.5 है, तो उसकी थोड़ी सी जो है इल्ड कम बनेगी। मतलब आपके पास इल्ड जो है वो किसकी बन रही है? प्राइमरी वाले की बन रही है। किसकी बन रही है? प्राइमरी वाले की बन रही है ना। ये ध्यान रखना, किसकी बनेगी? प्राइमरी वाला बनेगा। लेकिन अगर रिएक्टिविटी की बात करें कि सबसे ज्यादा फास्ट प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो टर्सरी ही बनेगा, ध्यान रखना। और इल्ड की बात करें तो प्राइमरी वाला बन रहा है, लेकिन इसके केस में बन रहा है, ये ध्यान रखना। मेजर प्रोडक्ट क्या बना इसका? मेजर प्रोडक्ट क्या बना इसका? मेजर प्रोडक्ट बन गया इसका प्राइमरी। क्या बन गया? प्राइमरी, है ना, प्राइमरी, ये ध्यान रखना। ओके, आगे बात सुनना। तो अपन डाटा भी अगर याद करना चाहे तो याद कर लो। प्राइमरी की कितनी होती है? प्राइमरी की रिएक्टिविटी होती है 1, है ना। सेकेंडरी की कितनी होती है? 3.5 और टर्सरी कितनी होती है? 4.5। इतना करके आप याद, 3.8 के आसपास चल रही थी बात, है ना, 3.8। ठीक है, 3.8 है ना। ओके, हो गया इससे रिलेटेड। तो ये देखो ट्विस्ट है इसमें, ध्यान रखना, यहाँ पे उलझ जाओगे आप कि टर्सरी में वैसे बनना किसका चाहिए? टर्सरी का। लेकिन यहाँ 3 3 हाइड्रोजन होने की वजह से इल्ड किसकी जीत गई? इल्ड प्राइमरी की जीत गई, है ना। इल्ड किसकी हो गई? प्राइमरी की। अदरवाइज अगर सिर्फ एक ही प्राइमरी और एक ही टर्सरी बन रहा होता तो फिर किसका बनता? टर्सरी का ही बनता, है ना। चलो दूसरी पे किस पे आ गए अपन? एडिशन पे आ गए ना। हाँ, एल्कीन पे आ गए अपन। किस पे आ गए बेटा? एल्कीन पर। तो जो
आपने एल्केन पढ़ लिया और अब हाइड्रोकार्बन में दूसरी एल्कीन। एल्कीन में तो बड़ी सिंपल रिएक्शन है, क्योंकि एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड होता है तो उसपे क्या कर सकते हैं अपन, एडिशन कर सकते हैं। एडिशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस, वेरी गुड। एच एक्स, एच एक्स है ना, एच एक्स। और एच एक्स की रिएक्शन CCl4 की प्रेजेंस में करवा रहे हो, बस एडिशन करना है। किसके अकॉर्डिंग? फिलहाल तो कुछ नहीं, ये तो सिमेट्रिक है तो भैया या तो इधर जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो अपन को पता है कि इसमें होता है प्लस पार्शियली, इसमें होता है माइनस। और अगर बॉन्ड इस तरह से गया है तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो बताओ भैया, नेगेटिव कहाँ जुड़ जाएगा? पॉजिटिव पर। और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव, मतलब इसका पॉजिटिव तो इसके नेगेटिव पे और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव पे जुड़ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपके पास कंपोनेंट बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसको करते हैं एडिशन रिएक्शन और एक रूल से चलेगी, है ना। तो रूल मार्कोनिकोव पढ़ेंगे अपन आगे, पहले इसके मैकेनिज्म देख लेते हैं। यही बात, ये यहाँ टेक कर गया, ये गया, इसमें पॉजिटिव आया तो बन गया कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन का ऑर्डर बताया मैंने, प्राइमरी है ना, टर्स कार्बोकेटाइन का जो ऑर्डर है SN1 का, वो कौन सा होता है? प्राइमरी सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर सॉरी टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। सबसे ज्यादा SN1 में किसका ऑर्डर होता है? टर्सरी का। किसका होता है? टर्सरी का, फिर सेकेंडरी का और फिर प्राइमरी का, है ना। तो देखो कहाँ है भाई, इनका जा, इनका जा, टर्सरी का, फिर सेकेंडरी का। बोलो सही है कि नहीं है? यस, वेरी गुड। तो ये आपको थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल में कार्बोकेटाइन का ध्यान रखना है। कार्बोकेटाइन इज द फॉर्म, हेंस द रीअरेंजमेंट कैन अकर इफ पॉसिबल, है ना। तो रीअरेंजमेंट हो सकता है आराम से कार्बोकेटाइन में, अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट होगा। इससे तो ट्विस्ट है, ये तो एक तरह का ट्विस्ट है, इसमें क्वेश्चन आएगा, अभी देखना आगे। इन केस ऑफ द चेन कार्बन रेसेमिक मिक्सचर्स विल फॉर्म। रेसेमिक बनता है, रेसेमिक बनता है मतलब जहां पर प्राइमरी बन रहा हो, सेकेंडरी बन रहा हो, दोनों ही बन जाते हैं, दोनों मिक्सचर्स बनते हैं, दो दो कंपाउंड बन जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेसेमिक मिक्सचर्स बोलते हैं। अब देखो आपने ये एडिशन कर दिया, इस पे HBr जुड़ेगी, सिंपल सी बात। अब आपके पास देखो ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी दोनों ही सिमेट्रिक है। जहां सिमेट्रिक हो ना, वहां आप अपनी लगा सकते हो। देखो डबल बॉन्ड के इधर भी दो हाइड्रोजन है, इधर भी दो हाइड्रोजन। ये डबल बॉन्ड के इस पूरे डबल बॉन्ड को देखो, तो इधर भी एक एल्काइल है, इधर भी एक एल है, तो क्या है? सिमेट्रिक है। क्या है? सिमेट्रिक है। और जहां सिमेट्रिक हो वहां आपका रूल चल जाएगा, आपका रूल चल जाएगा। मतलब H को किधर लगाना है, Br को किधर लगाना है, तुम्हारी मर्जी पड़े, उधर लगा दो, एक ही कंपोनेंट मिलता है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किधर भी लगा दो, किधर भी। भाई लगाना कहाँ है आपको? HBr को आपको पता है ना, टूटेगा कौन? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड टूटेगा तो H इस पे लगा दो, Br इस पे लगा दो, और H को इस पे लगा दो, यही तो हो सकता है। किसी पे भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही कंपोनेंट बनेगा, है ना। लेकिन हम बात करते हैं अनसिमेट्रिक की, तो भाई अनसिमेट्रिक में मामला दूसरा है। तो यहाँ पर याद करो मार्कोनिकॉफ रूल, और मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है, क्या बोलता है? द नेगेटिव पार्ट ऑफ द सब्सटेंस या अदर रिएक्टेंट, क्या बोला मैंने? नेगेटिव, है ना। द नेगेटिव पार्ट ऑफ सब्सटेंस इज एडेड टू लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जैसे मान लीजिए आपने किसकी रिएक्शन करवाई, किससे? HBr। अरे भैया ये तो गलत लिख दिए, यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पे क्या है? माइनस है। यस, इस पे प्लस और इस पे माइनस है। अब बताओ नेगेटिव पार्ट कौन है? Br। अब मैंने क्या बोला? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जुड़ेगा कहाँ? डबल बॉन्ड पे जुड़ेगा, तो या तो कार्बन पे जुड़ेगा या इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा, या तो इस पे या इस पे। अब बताओ हाइड्रोजन सबसे कम किस पे? इस पे 1 है और इस पे 2। कम कहाँ है ना, लेस नंबर हाइड्रोजन कहाँ है? इस पे। इस पे तो बस नेगेटिव पार्ट को यहाँ जोड़, इस पे नहीं जुड़ेगा, यही मार्कोनिकॉफ रूल है। और ज्यादा पे कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन। तो ये हो गया आपका
है ना, ये कार्बोकेटाइन बन गया। तो इस पे कौन हो गया, Br। अब आपके पास दो चीजें बन गई, दो कंपोनेंट बन गए, है ना, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो बनेगा अपना मेजर क्या बनेगा, वही लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वाला बनेगा। मतलब Br कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। ये मार्कोनिकॉफ रूल है। और यहाँ पर कुछ कंपाउंड ये बनता है, कुछ ये होता है। इसको बोलते हैं अपन 80% और इसको बोलते हैं 20%। इसी को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर्स। दोनों तरह की जो चीजें बन रही, तो देखो Br अटैक कर गया, ये बन, मतलब आपका कंपोनेंट बन गया, ये बन गया ना। बना कि नहीं बना, बन गया ना। उसको और दिखाने के लिए अच्छे से दिखा देते हैं, इरेज कर देते हैं इसको ना, ताकि आपको दिखे। देखो दिख गया ना, यस। तो क्या हो गया, आपके पास जो है ये बना, और अब जो आपका Br जो है वो अटैक कर रहा है। मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, मेजर प्रोडक्ट तो वही है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो मार्कोनिकॉफ क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऑफ द अटैकिंग मॉलिक्यूल गेट्स अटैच्ड टू द कार्बन एटम व्हिच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बस इसमें हाइड्रोजन बोला है, वो हाइड्रोजन कहाँ लगेगा, जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो गए। आदमी कहाँ बैठने की कोशिश करता है, खुद की बिरादरी में, जहाँ ज्यादा लोग अपने खुद के हो। आप कहीं घूमने जाते हो तो कहाँ जाते हो, और जाते हो तो किन से मिलते हो, जहाँ आपके मिलने वाले, आपसे जानने वाले, आपके लोग ज्यादा होंगे, आप भी वहीं जाके बैठते हो। सेम वही है, हाइड्रोजन ने क्या किया, जहाँ ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां जाके बैठ गया। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ बैठेगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो एक ही बात है, या तो आप बोल दो हाइड्रोजन अटैच टू द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, या फिर आप बोल दो नेगेटिव पार्ट ऑफ द सब्सटेंस इज एडेड टू लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सिंपल सा मार्कोनिकॉफ रूल है। लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल कहीं चेंज भी होगा, जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बन, ठीक है। इधर 1 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहां उसके ज्यादा लोग है, कहाँ है 2 हाइड्रोजन पे, तो जुड़ गया जाएगा। अब मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है कि अपन रिएक्शन अगर ऑक्साइड की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, किसमें करवा रहे हैं, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो उल्टा होगा, उल्टा होगा। मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला था, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। लेकिन अगर रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है, तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। उल्टा बोल दो। अब लेस नंबर कहाँ है, 1 के पास, तो हाइड्रोजन वहां जुड़ गया, और Br आगे जुड़ गया। पेरोक्साइड ये दिख ही रहा है आपको, बेंजोइल पेरोक्साइड लग गया, है ना। यहाँ बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है, H2O2 हो सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है, कोई भी पेरोक्साइड लाया जा सकता है, बस पेरोक्साइड होना चाहिए। पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं इसको, या क्रॉस इफेक्ट भी बोलते हैं, है ना, क्रॉस इफेक्ट। ओके, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है पेरोक्साइड, है ना, क्या करता है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करता है, इस वजह से कंपोनेंट बनता है। ठीक, तो फ्री रेडिकल बन गया, और वो फ्री रेडिकल H पे अटैक कर जाएगा, और फिर आपका Br फ्री रेडिकल है, वो जो है इस पे अटैक कर जाएगा। तो आपको दो बातें याद रखनी है कि पेरोक्साइड में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब हाइड्रोजन कहाँ लगेगा, हाइड्रोजन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे लगेगा, और नेगेटिव कहाँ लगेगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे लगेगा। और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में मैकेनिज्म जो है वो किससे जाएगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगी। किससे जाएगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगी। और बिना पेरोक्साइड के फ्री रेडिकल से नहीं जा रही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से जा रही है। किससे जा रही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से जा रही है, ध्यान रखना इस बात को। ओके, तो ये आपके प्रोडक्ट्स बन गए, ठीक है ना। मेजर माइनर क्या बना है, तो वही है। मार्कोनिकॉफ में कौन बनता है, सेकेंडरी वाला, मतलब जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पर कौन लगेगा, Br। और पेरोक्साइड में कहाँ लगता है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे जाके लग जाता है, बस। ये लो, क्या है, राइट द फाइनल प्रोडक्ट व्हेन HBr इज एडेड टू 3 methyl but 1 ene विदाउट एंड विद विद द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। दोनों ही बताना है आपको, है ना। HBr की रिएक्शन करवानी है और फाइनल प्रोडक्ट बताना है। तो HBr की रिएक्शन करवाओगे तो क्या होता है, 3 methyl ब्यूट 1 इन। ठीक, देखो एक बार मिथाइल बनाओ आप, तो कई लोगों को है ना दिक्कत आती होगी कि सर स्ट्रक्चर कैसे बनाएं,
भैया पेरेंट कार्बन चेन ले लो, ब्यूट बनीन। ब्यूट का मतलब कितने कार्बन होते हैं? 4, 1 2 3 और ये 4। तो बताओ इस पे नंबर डाल दो अपनी मर्जी से, 1 2 3 एंड 4। 3 पे कौन है? मिथाइल CH3। और जो है इन कहाँ है? इन बॉन्ड नंबर 1, बॉन्ड नंबर 1, बॉन्ड नंबर 2, बॉन्ड नंबर 3। तो बॉन्ड नंबर 1 पे है ये लो। अब बाकी बचा जो हाइड्रोजन लगा दो। इस पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 2 बॉन्ड कंप्लीट है तो 2 लगेंगे। इस पे कितने बॉन्ड कंप्लीट है? 2 तो इधर है और एक इधर, 3, तो इस पे एक ही हाइड्रोजन लगेगा। इस पे कितने बॉन्ड है? 3 कंप्लीट है तो 1 हाइड्रोजन। इस पे कितने हैं? 1 कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन। हो गया काम, ये है ना? ये बन गया। अब इस पे लगाओ, यहाँ पर HBr लगाओगे तो आपको पता है ना, विदाउट प्रोक्साइड लगाओगे तो बताओ Br कहाँ जुड़ेगा? विदाउट प्रोक्साइड में Br कहाँ जुड़ेगा? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। प्रोक्साइड में कहाँ जुड़ेगा? Br मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर, है ना? मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अगर आपका विदाउट प्रोक्साइड है तो Br कहाँ जुड़ जाएगा? Br जुड़ जाएगा आपका लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये जुड़ गया लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाँ, अब ध्यान से सुनो, यहाँ एक कहानी है। वो कहानी क्या है? कहानी ये है कि जुड़ना उसे लेस नंबर पे चाहिए, बिल्कुल, लेकिन एक ट्विस्ट की कहानी इसमें बन गई है। तो क्या है? देखो CH3 C CH3। अब आपका जो कैटाइन है ना, यहाँ तो जुड़ गया B, यहाँ पे कौन जुड़ गया? H जुड़ गया। तो कार्बोकेटाइन कहाँ बन गया? यहाँ बन गया, बना कि नहीं? और यहाँ पर है हाइड्रोजन। भैया ये बिल्कुल एकदम पड़ोस में बना है। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? सेकेंडरी। अब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बिल्कुल इसके पास में बना है। अगर हम हाइड्रोजन को हटा के यहाँ रख दें और हाइड्रोजन का माइग्रेशन करवा दें, तो हाइड्रोजन का जैसे ही माइग्रेशन होता है आपके पास बन जाता है टर्सरी। तो एक बात बताओ, टर्सरी मोर स्टेबल है कि नहीं है? है। तो बस Br टर्सरी में लगेगा। यहाँ पर थोड़ा सा क्या होगा? माइग्रेट होगा, ये माइग्रेशन होगा और फिर टर्सरी पे जाके क्या करेगा? Br जाके अटैच करेगा। तो ये बन गया आपका कंपाउंड, ठीक है? अगर यहाँ टर्सरी बनने की पॉसिबिलिटीज नहीं होती, सेकेंडरी ही होता, तब तो फिर आपका जो पहला वाला सेकेंडरी उसी पे ही जो है Br लग जाता, ठीक है ना? तो ये ऐसा कुछ नहीं होता फिर। अब आ जाओ प्रोक्साइड। तो प्रोक्साइड इसका उल्टा बोलना है। क्या बोलना है? Br कहाँ लगेगा? CH2 पे लगेगा। Br कहाँ लग जाएगा? आपका CH2 पे लग गया, ठीक? इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन कहाँ बना? कार्बोकेटाइन प्राइमरी बना ना, पड़ोस में तो रहा ही नहीं। देखो यहाँ बना हुआ, इस बार किधर है? यहाँ कार्बोकेटाइन बना होगा, तो इसके पड़ोस में तो मामला गड़बड़ है ना। यहाँ पर तो H2 होता है ना, H2 है, ये देखो H2। यहाँ पर कोई प्रोक्साइड में जब करवा रहे हो तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। आप तो याद रखो कि प्रोक्साइड में जब करवा रहे हो तो कोई रीअरेंजमेंट की कहानी नहीं होगी। ओके, तो चलिए अपन ने ये कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद की कहानी जो मैकेनिज्म्स है अपन उसको बाद में करेंगे। हेलोजन वाले को जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गए आपको? ये ध्यान रखना है ना। तो तब तक के लिए अपन लेते हैं विराम और आगे की बातें करेंगे अपन आगे वाले वीडियोस में, है ना? उसके कंसेप्ट को अपन आगे कुछ कवर करेंगे, तो ठीक है। तो इसके आगे वाली जो रिएक्शंस और क्वेश्चंस है उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और प्रॉपर तरीके से आप इनको लर्न कीजिए, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और इनको टाइम दीजिए। जितना ज्यादा आप जो है इसको टाइम दोगे और रिवाइज करोगे, उतना ही ज्यादा आपके कंसेप्ट जो है वो बिल्डअप होते चले जाएंगे, ठीक है? और हाँ, अगर आपने जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फर्स्ट आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, है ना? तो तब तक के लिए लेते हैं अपन विराम और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।